धीरज कुमार स्टडी पॉइंट वेलकम टू आवर चैनल। हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है इतिहास। हम इतिहास के बारे में पढ़ेंगे कि किस प्रकार से भारत का इतिहास जो है उसकी रचना हुई, और इसमें हम उनके विभिन्न प्रकार के सूत्रों के बारे में भी ज्ञात करेंगे। इतिहास। भारत का इतिहास उत्तर में हिमालय से लेकर के दक्षिण में समुद्र तक फैला हुआ उपमहाद्वीप है। भारतवर्ष के नाम से ज्ञात इसे महाकाव्य तथा पुराणों में भारतवर्ष अर्थात भारत का देश तथा यहाँ के निवासियों को भारतीय अथवा भरत की संतान कहा गया है। यूनानियों ने भारत को इंडिया तथा मध्यकालीन मुस्लिम इतिहासकारों ने हिंद तथा हिंदुस्तान के नाम से संबोधित किया है। भारत इतिहास को अध्ययन की सुविधा के लिए 3 भागों में बांटा गया है: प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। प्राचीन भारत। प्राचीन भारतीय इतिहास के सूत्र। प्राचीन भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी मुख्यतः 4 सूत्रों से प्राप्त होती है: धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ एवं विदेशियों का वृत्तांत तथा पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। धर्म ग्रंथ एवं ऐतिहासिक ग्रंथ से मिलने वाली महत्वपूर्ण जानकारी। भारत का सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ वेद है, जिसके संकलनकर्ता महर्षि कृष्ण देवपायन वेदव्यास को माना जाता है। वेद वसुदेव कटुकम्बम का उपदेश देता है तथा भारतीय परंपरा वेदों को निरंतर अपौरुषीय मानती है। वेद 4 हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद तथा अथर्ववेद। इन चारों वेदों को संहिता कहा जाता है। ऋग्वेद। रचनाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। इसमें 10 मंडल, 128 सूक्त, वात्सल्य पाठ के 11 सूक्त सहित एवं 10,462 रचनाएं हैं। इस वेद के रचनाओं के पढ़ने वाले ऋषि को होत्र कहते हैं तथा इस वेद के आर्य के राजनीतिक प्रणाली एवं इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। तो इस वेद को जो पढ़ने वाले होते हैं उनको क्या कहा जाता है? होत्र कहा जाता है। विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के 3रे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र के है। इसमें 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। इसमें 8वें मंडल की हस्तलिखित रचनाओं को खिल कहा जाता है। जो 8वें मंडल में जो हस्तलिखित हाथों के द्वारा लिखा गई रचनाएं हैं उनको क्या कहा जाता है? खिल कहा जाता है। चतुर्वर्षीय समाज की कल्पना का आदि सूत्र ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित पुरुषोक्त है। इसके अनुसार 4 वर्ण हैं: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र। आदि पुरुष ब्रह्मा के मुख्य क्रमश मुख, भुजाओं, जांघों और चरणों से उत्पन्न हुए हैं। नोट: धर्म सूत्र 4 प्रमुख जातियों की स्थिति, व्यवस्थाओं, दायित्व, कर्तव्य तथा विशेषाधिकारों में स्पष्ट विभेद करता है। ईसाई एवं ईसा धर्म। वामनावतार के 3 पगों के आख्यान का प्राचीनतम सूत्र ऋग्वेद है। ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 तथा अग्नि के लिए 200 रचनाओं की रचना की गई है। प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। यजुर्वेद। सस्वर पाठ के लिए मंत्रों एवं बलि के समय अनुपालन के लिए नियमों का संकलन यजुर्वेद कहलाता है। इसके पाठकर्ता को अर्धवायु कहते हैं। यजुर्वेद में यज्ञों के नियमों एवं विधि विधानों का संकलन मिलता है। यह एक ऐसा वेद है जो गद्य एवं पद्य दोनों में मिलते हैं, अर्थात इसमें हमें क्या मिलते हैं? हमें पाठों से रिलेटेड जो मंत्र होते हैं और नियम, ये सारे के सारे इसमें मिलते हैं जो यज्ञ में हम प्रयोग करते हैं। सामवेद। साम का शाब्दिक अर्थ है गान। इस वेद में मुख्यतः यज्ञों के अवसर पर गाने जाने वाली रचनाओं, मंत्रों का संकलन है। इसके पाठ्यकर्ता को उद्यात्र कहते हैं। इसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। यजुर्वेद का सामवेद में किसी भी विशिष्ट ऐतिहासिक घटना का वर्णन नहीं मिलता है। अथर्ववेद। अथर्व ऋषि द्वारा रचित इस वेद पुराण संबंधित वंश में कुल 731 मंत्र हैं तथा लगभग 6000 पद हैं। इसके कुल मंत्र ऋग्वेदिक मंत्रों से प्राचीनतम है तथा अथर्ववेद कन्याओं के जन्म की निंदा करता है। ऐतिहासिक दृष्टि से अथर्ववेद का महत्व इस बात पे है कि इनमें सामान्यतः पुरुषों के विचार और अंधविश्वास का वर्णन मिलता है। तो पुराण हमारे कौन से हैं? विष्णु पुराण,
इसका जो संबंध है किस वंश से संबंधित है? विष्णु पुराण मौर्य वंश से। मत्स्य पुराण किस वंश से संबंधित है? आंध्र सातवाहन वंश से। वायु पुराण किससे है? गुप्त वंश से संबंधित है। ठीक है, इन बातों को भी हमें ध्यान में रखना है।